सुनो सुनो सुनो, सीबीएसई ने बदला एग्जाम पैटर्न। हे एवरीवन, दिस इज गौरव हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है भाई, आप सभी के एकदम सब बढ़िया होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे अपने अपने घर पे, और पढ़ाई लिखाई सब कुछ मस्त चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो सीबीएसई का न्यू एग्जाम पैटर्न आया है उसके ऊपर। जैसे कि आप लोगों को पता है, चाहे आप क्लास 11 के हो, 12 के हो, या तो आप क्लास 11 के होंगे या फिर आप 12 के होंगे, चाहे आप कोई भी स्ट्रीम ले चुके हैं, कोई इसमें दिक्कत का बात नहीं है। ये वीडियो हर एक स्ट्रीम के बच्चों के लिए यूजफुल है, बेनिफिशियल है, और आप लोग को ये वीडियो ध्यान से देखना है, समझना है। मैं ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट में, वो भी मैं आपको न्यूज दिखाऊंगा। सबसे पहले इस वीडियो को समझो कि उसमें बताया क्या गया है। जैसे कि आप लोग को पता है कि आप लोग का जो पेपर होता है वो होता है 100 मार्क्स का, ठीक है। और ये 100 मार्क्स में आपका 80 मार्क्स और 20 मार्क्स का क्या डिवीजन होता है। यानी जो 80 मार्क्स होता है वो आपका एग्जाम होता है, यानी एक्सटर्नल, और ये होता है आपका प्रोजेक्ट वर्क, यानी इंटरनल असेसमेंट के थ्रू आपको 20 मार्क्स अलॉट किया जाता है, ठीक है। अब वो जो 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है एक्सटर्नल में, उसका डिवीजन में कुछ अंतर आया है। कैसे डिवीजन हुआ है सर? सबसे पहले बात, आप लोग का एक चीज जानना, आप लोग का क्वेश्चन आएगा पैराग्राफ में, यानी पैराग्राफ दिया रहेगा, जैसे ये पैराग्राफ दिया हुआ है, और ये पैराग्राफ में आपको क्या करेगा, A B C D ऐसा आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये तो मान लो पैराग्राफ बेस्ड हो गया। दूसरा आप लोग के पास आएगा क्या, एक केस स्टडी, यानी केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग के पास क्या आएगा, क्वेश्चन देखने को मिलेगा इमेज बेस्ड, जिनका एग्जाम 2025 में होने वाला है। चाहे आप क्लास 11 के, चाहे आप क्लास 12 के, खासकर क्लास 12 के बच्चे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उन लोगों का बोर्ड होने वाला है, बोर्ड एग्जाम है वो लोग का, ठीक है। तीन ये चीज हो गई, तीनों चीज। नेक्स्ट आप लोग के बात करेंगे क्या, एसर्शन रीजन। एसर्शन रीजन दिया जाएगा, और इसके बेसिस में आप लोग क्या ऑप्शन दिया जाएगा, 4 ABCD, और बताना पड़ेगा कि ये 2 स्टेटमेंट दिया जाएगा और उसमें कौन वाला क्या सही है क्या गलत है, ये सब चीज, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा क्या, स्टेटमेंट बेस्ड। तो ये जो आपको 5 टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला है, ये वाला पूरा, ये पांचों टाइप का क्वेश्चन को जो सीबीएसई है वो क्या बोलती है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। व्हाट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सीबीएसई क्या किया, इनका जो वेटेज था वो पिछले साल के मुकाबले जितना 2023-24 में था, 23-24 में 40% पूछा जाता था, यानी 40%, ठीक है। यानी मार्क्स कितना, अगर 80 का 40% निकालिएगा तो 32 नंबर, यानी 32 मार्क्स का पूछा जाता था। अब 2024-25 का जो एग्जाम होने वाला है, बोर्ड एग्जाम, उसमें आप लोग का वेटेज जो है इस बार कितना है, 50%, यानी 40 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ आपका पैराग्राफ राइटिंग, केस स्टडी, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। 50 नंबर, यानी वेटेज बढ़ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, तो आपका 40 मार्क्स का हो गया क्या, कंपिटेंसी वाला। 40 मार्क्स कंपिटेंसी वाला सवाल पूछा जाएगा इस बार का बोर्ड एग्जाम में, जो कि आप लोग का होने वाला है 2025 में। क्लियर एकदम से, वेरी गुड। अब आप लोग का 16 नंबर का एकदम लप्पू वाला एमसीक्यू पूछा जाएगा। लप्पू वाला मतलब एकदम डायरेक्ट, जो कि पहले था अब भी वही है, यानी वेटेज इसका कितना है, 20% वेटेज है। 80 का 20%, 16 मार्क्स, ठीक है। ये लप्पू वाला एमसीक्यू एकदम डायरेक्ट एमसीक्यू पूछा जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपका आंसर आता है, टिक करो, मार्क्स उठाओ, सिंपल, ठीक है। अब बचा से डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन यानी शॉर्ट आंसर या फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये सब कितने नंबर का रहेगा सर? ये भी आपका जैसा पहले था वैसे ही रहेगा। कितना मार्क्स का, 24 मार्क्स, यानी कितना परसेंट, 30%। 80 का 30%, ठीक है। यानी कि क्या समझे आप लोग, कि जो कंपिटेंसी बेस्ड सवाल है, कंपिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस आएंगे, वो मेरा कितना आएंगे, 50%। जो डायरेक्ट एमसीक्यू पूछा जाएगा, जो डायरेक्ट एमसीक्यू है, वो मेरा वेटेज होगा कितना, 20% का, ठीक है, 80% में से। और आपका जो शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर है, शॉर्ट एंड लॉन्ग, वो आप लोग के पास सवाल देखने को मिलेंगे कितना, 30% का, ठीक है। तो चेंज सिर्फ इसमें हुआ है, जो कि पहले 40% था, अब या 50% हो गया है, ठीक है। चलिए, अब आप लोग को दिखाता हूं मैं सर्कुलर। नीचे आइए, और सर्कुलर देखिए क्या है। क्लास 11 और 12 के बारे में यहाँ पे बताया गया है, साफ साफ यहाँ पे लिखा है। देखिए पहले कितना था कंपिटेंसी वाला, देखिए एक मिनट एक मिनट, पहले कंपिटेंसी वाला कितना था, 40%। अब कितना हो गया कंपिटेंसी वाला, 50%, बढ़ गया ना। देखिए पहले सिलेक्ट रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन एमसीक्यू, डायरेक्ट एमसीक्यू 20% का आता था, अब भी 20%, यानी 16 नंबर का ही आएगा। अब देखिए क्या हो गया, सॉरी, शॉर्ट आंसर टाइप में भी पैटर्न बदला है। क्या पैटर्न बदला है,
कि वो 40% वाला जो चीज था, 40%, जो कि पहले 40% आता था, अब कितना आएगा, 30% का सवाल आएगा। यानी कि पहले जो आपका नंबर था 40%, वो अब 30% आएगा, यानी 24 नंबर का आएगा। ठीक है, जो पहले 32 नंबर का आता था, अब वो 24 का आएगा, यानी 8 नंबर आपका घट गया है। ठीक है, यहाँ पे जैसे 40% आता था, तो यहाँ पे 50% आएगा, यानी क्या 40% मतलब 32, अब बढ़ करके कितना हो गया 40, यानी 8 क्वेश्चन ज्यादा आएगा अब। समझ गए ना, कौन सा, कंपिटेंसी वाला, यानी स्टेटमेंट बेस्ड, इमेज बेस्ड, केस बेस्ड, पैराग्राफ बेस्ड और असर्शन बेस्ड। ठीक है, तो ये था सीबीएसई की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट। सारे दोस्तों तक शेयर करना ये वाला इंफॉर्मेशन भूलना मत, क्योंकि जो भी बच्चे बिना पैटर्न जाने हुए तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है कि वो लोग अब इस पैटर्न में तैयारी करें कि 16 नंबर का मेरा क्या आएगा, डायरेक्ट एमसीक्यू, यानी 20 नंबर का नहीं आने वाला होता था ना पहले का टाइप का ख्याल में सब कोई सोच रहा है कि 20 नंबर का एमसीक्यू आएगा, ये आएगा, वैसा नहीं, 16 नंबर का डायरेक्ट एमसीक्यू आएगा, 40 नंबर का आपका पैराग्राफ, केस बेस, असर्शन, रीजन, इमेज बेस, ये सब आएगा, और जो 24 नंबर आपका बच गया उसमें शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी जो रटने वाला चीज है, लर्न करने वाला चीज है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों तक, सारे ग्रुप में, और ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। चैनल में मेरे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।